कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है ना इजाजत? अल्लाह के नबी ने मर्दों को इतना हुक्म दिया है। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर रहा हूं मैं अपनी, आपको समझाने के लिए, गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया, ला तमनऊ अमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहें तो जा सकती है, तुम उनको मस्जिद में जाने से मत रोको। ये मर्दों को हुक्म है, अगर वो मस्जिद में जाना चाहती है तो तुम मत रोको। कौन सा जमाना है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। फितने का जमाना नहीं है, फितने का नहीं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जा सकती है। मर्दों को क्या कहा जा रहा है? अगर तुम्हारी बीवियां जाना चाहें तो तुम उनको मत रोको, इजाजत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को हुक्म ये दे रहे हैं, इजाजत है अपनी जगह पर। आज भी औरतें जाना चाहे मस्जिद में जा सकती हैं अपनी जगह पर। लेकिन सुनो, आए जलसों में घूमने वालियों, सुनो, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के बैलून और गुब्बारे दिलाने वालियों, सुनो, मर्दों की भीड़ में चिपक चिपक कर चलने वालियों, सुनो। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। उस जमाने में, जिस जमाने में खुद इमाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस जमाने में जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा, और जिसकी इमामत खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हो, और कौन चाहेगा कि रसूलुल्लाह के पीछे नमाज ना पढ़े? इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में आना जायज है। अगर मस्जिद में आना चाहें तो इनके घर वाले औरतों को मस्जिद में आने से न रोके, लेकिन इसके बावजूद फरमाते हैं औरतों, तुम्हारी घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। यानी तुम जितना मर्दों से दूर रहोगी, जितना मर्दों के आवागमन से बचोगी, जितना मर्दों के आमदोरफ्त से दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए खैर है, उतना तुम्हारे लिए भलाई है। अंदाजा लगा लिया आपने? और इतना ही नहीं, घर के अंदर भी बहुत से लोग आते रहते हैं, ये खाला का लड़का, ये चचा का लड़का, ये फूफा का लड़का। बहरहाल पर्दा तो सब है, खाला के लड़के से भी लड़की को पर्दा है, चचा के लड़के से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है न करे वो अलग बात है। अरे बेहयाई तो इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि आज बहनोई अपनी साली को लाता है, स्कूल छोड़ता है, मार्केट घुमाता है, और ये सारे के सारे काम बीवी की इजाजत से होते हैं। यानी बीवी को भी कोई एतराज नहीं कि तुम अपनी साली को, यानी मेरी बहन को मेरे घर से लाओ, स्कूल छोड़ दो, जाओ नुमाइश लगी है, मेला लगा, उसको घुमा के आ जाओ। आज अरे तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद भी तुम्हारा अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाना हराम है, हराम है, हराम है। हम नाजायज नहीं कह रहे हैं, हम हराम कह रहे हैं। हराम है, हराम है, हराम है। इसी तरीके से भाई की इजाजत के बावजूद देवर का अपनी भाभी को मैके से लाकर अपनी गाड़ी पे बिठाना और अपने घर लाकर अपने भाई के हवाले कर देना, ये भी हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत दो रास्ते और दो चीजें कभी नहीं बयान कर सकती है। जो शरीयत देवर को भाभी के लिए मौत कहती हो, वो शरीयत भाभी को अपनी बाइक पर घुमाकर घर से मैके छोड़ना और मैके से घर लाने की इजाजत नहीं दे सकती है। शरीयत ने देवर के लिए भाभी को मौत करार दिया है, भाभी के लिए देवर को मौत करार दिया है। इसी तरीके से हनमुल में साली के लिए जीजा भी शामिल है, साली के लिए बहनोई भी मौत है। जो मौत है उसको बाइक पर घुमाना और बिठाना और गाड़ियों पे ले जाने की इजाजत इस्लाम नहीं दे सकता है। सुनो, अब घर में भी खाला के लड़के आते हैं, चचा
के समाना ज्यादा लगा रहता है। इसलिए शरीयत क्या कहती है, और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर में भी नमाज पढ़ना हो तो अपने घर के आंगन में पढ़ो, और अपने घर के आंगन से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के दालान में नमाज पढ़ो, और दालान से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के अंदर उस कमरे में कोठरी में चले जाओ और दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ो। गौर करो, शरीयत ने कितने पर्दे के अंदर औरत को नमाज पढ़ने को अफजल करार दिया है। फरमाया और तो तुम मस्जिद में जा सकती हो, इजाजत है तुम्हारे लिए, इतनी इजाजत है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारे घर के मर्दों को रोकने का इख्तियार नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि तुम अपने घर में पढ़ो, और घर से भी बेहतर यह है कि अपने सहनांगन में पढ़ो, और आंगन से भी बेहतर यह है कि दालान में पढ़ो, और दालान से भी बेहतर यह है कि कमरे में पढ़ो, और कमरे से भी बेहतर यह है कि उसके अंदर भी कोई कोठरी हो तो उस कोठरी में तुम नमाज पढ़ो। जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी, ये औरत की शर्म हया है। इस्लाम ने औरत को इतना पर्दा बताया। अच्छा, इस हदीस को सुनने के बाद अब कैसी लग रही हैं ये औरतें जो घूम रही हैं? अब कैसी लग रही है जलेबियां खरीदने वाली? अब कैसी लग रही है ये मार्केटिंग और शॉपिंग करने वाली? फितने रुकेंगे नहीं। अरे जलसा कमेटी के लोगों, जब तक जलसों में मेले और दुकानों को बंद नहीं करोगे, बेहयाई नहीं रोक पाओगे। इस्लाम जड़ पर हमला करता है। इस्लाम ने यह नहीं कहा जिना मत करो, इस्लाम ने कहा जिना की जड़ जो है उसी को काट दो। जिना की नौबत तो इन्हीं रास्तों से आती है, इसलिए उन रास्तों को बंद कर दिया है। और तो जब भी तुम कहीं निकलो अपनी निगाहें नीची रखो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, और बनाओ सिंगार से वो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। जब निगाहें नीची करके चलोगी तो कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, और जब देखेगा नहीं तो इसको प्यार होगा नहीं, और जब इसको प्यार होगा नहीं तो मोबाइल नंबर मांगे नहीं जाएंगे, और जब मोबाइल नंबर नहीं मांगे जाएंगे तो चैटिंग और व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं होगी, और जब ये नहीं होगा तो फिर जिना तक की नौबत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जिना से बचना है तो पहले इन रास्तों पर अमल करो। अगर चाहते हो इस्लाह हो, अगर चाहते हो हमारी माँ बहनें पर्दा करे, तो जलसों में लगने वाले मेले ठेलों पर पाबंदियां लगाना पड़ेगी। इस डर को खत्म करना पड़ेगा, इस बेहयाई के अड्डों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ इन दुकानों में होती है। आप चाहे कि जलसों में इस्लाह भी हो, और आप ये भी चाहे कि दुकानें भी लगाए, बेपर्दगी भी हो, तो माफ कीजिएगा आग और पानी दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से एक जगह नेकी और एक जगह बुराई, दोनों को एक साथ जमा करके अब खैर की उम्मीद लगाए, वो भी आज के दौर में ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। आओ एक और तरीके से तो मैं समझाऊं। दिल चाहता है कि आज कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं। सुनो मेरी माओ बहनों, औरतें नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आ ही गई, इजाजत तो है ही, ठीक है, पढ़ना ही चाहती हो तो आओ, कोई रुकावट नहीं है। अब तुम मस्जिद में आ ही गई हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या फरमाया, ये मर्दों के लिए है। लोगों नमाज पढ़ो और अगली सफ में कोशिश करो पहुंचने की। फिर आपने अगली सफ के बारे में क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, बताया नहीं अल्लाह के नबी ने, इतना है बताया नहीं, लेकिन इतना बता दिया, इससे अंदाजा लगाओ। अगर किसी को पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर किसी को पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों से लड़ेगा, ये लोगों से झगड़ा करेगा। जैसे यहां जलसे में आगे बढ़कर वीडियो बनाने के लिए झगड़ा करते ना, अगर पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है,
तो ये लोगों से लड़ेगा और झगड़ा करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेगा। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियों में नाम लिखे जाएंगे, जिसका नाम आएगा उसको अगली सफ में जाना पड़ेगा। अगर सवाब बता दूं, अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ेंगे और कुरानदाजी होने लगेगी, और लोग कुरानदाजी करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेंगे कि मेरा नाम निकल आए और मैं अगली सफ में जाऊं। एक तरफ चप्पल, दूसरी तरफ लोगों की गर्दनें चीर रहे हो। वो देखो हजरत मियां, मरने के बाद इनका तो मजार बनेगा, पीर साहब कहलाए जाएंगे। कैसे हंसते हुए जा रहे हो, ये बोलते। अच्छा एक तो बोलूं तो दूसरा देखो, अब उधर देखो, वो आदमी जा रहा। और कभी कभी बेचारे 80 साल का बुढ़ा भी नीचे से उठ जाता, बताओ वो घर जाके क्या करेगा बेचारा। अब वो है किस काम का बेचारा, चाची भी सो गई होगी तो वो चाचा जाके घर करेंगे क्या। कभी कभी वो भी उठता है। पहली बात तो इस उम्र में तुम्हें आना नहीं चाहिए, कोई फर्ज नहीं है, और आते हो तो अब बैठो बेचारे, करोगे क्या घर जाके अब तो मेरे भाइयों सुनो, अगली सबका सवाब समझ लिया कितना ज्यादा है। अगर पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग अगली सब के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पर्चियां डाली जाएंगी, कुरानदाजी की नौबत आएगी आगे सबके लिए, इतना सवाब। लेकिन औरतों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया, मर्दों की सबसे अफजल सब, सबसे आगे वाली, एक सब, दो सब, तीन सब, चार सब, पांच सब लग गई, मर्द खत्म। अब पर्दा होगा, अब पर्दे के पीछे औरतें, औरतों की भी सफे लगेंगी, और औरतों की पहली सब, दूसरी सब, तीसरी और चौथी, पांचवी, 5 सफों में औरतें भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मर्दों की सबसे अफजल सब, सबसे आगे वाली है, और औरतों की सबसे अफजल सब, सबसे पीछे वाली है। जबकि वो औरतों में है, लेडीज में है। जब औरतों की नमाज के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, इसके बावजूद औरत की सब पिछली वाली सबसे अफजल है। आए बाजारों में घूमने वालियों, तुम्हें कौन सा नाम दिया जाए, तुम्हारी शर्म हया को कौन सा नाम दिया जाए, तुम्हारी इस बेशर्मी को कौन सा लक़ब दिया जाए, तुम्हारी इस बेहयाई को कौन सा नाम और कौन सा टाइटल दिया जाए, बताओ। और तुम ना बता सको तो तुम्हारे भाई बताएं और तुम्हारे बाप बताएं, कौन सा नाम दिया जाए इसको। घर वालों को पता है, जलसा सुनने गई और यहां गुलछर्रे उड़ा रही है। कितने ऐसी होंगी जो मोबाइल पे गुफ्तगू हो गई होगी, हम जलसे में आएंगे, फला जगह मिलेंगे। हमको बेवकूफ बनाते हो। 28 साल से इस लाइन में हूं। सबसे पहली मेरी तकरीर सबसे कम उम्र में, जब मैं 17 साल का था, तो मऊनाथ भंजन में सोनिया बाड़े के अंदर हुई थी हमारी तकरीर, जब मैं पढ़ता था। और दूसरी तकरीर हमारी बॉम्बे में बांद्रा में हुई, जब मैं 18 साल का होने वाला था। 2 महीने रह गए थे 18 साल होने में, और उस 18 साल में 2 महीने कम थे। तब मैंने बाल ठाकुरे के खिलाफ बोला था। हरे रंग पे पाबंदी की बात करने वाले, लौकी खाना छोड़, परवल खाना छोड़, पालक खाना छोड़, ये सारी सब्जियां तो इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं, और लाल रंग से प्यार है तो गाय का गोश्त खाना शुरू कर दे। इसी बात पर हम हथकड़ी पड़ गई थी। 2 दिन लॉकअप में रहे थे, लेकिन नाबालिग साबित हो गए थे, इसलिए बच गए थे। अब गौर करो कि 18 साल से आज हमारी उम्र 46 साल की हो रही है। 28 साल का जमाना मेरा इस लाइन में गुजर चुका है। 28 साल का तजर्बा है। इस 28 साल बिहार में भी गुजरे, बंगाल में भी गुजरे, झारखंड में भी गुजरे। इस 28 साल का हिसाब अगर मैं आपसे मांगू तो आप 28 साल पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हो। 28 साल पहले भी जल से सुनने का कोई अदब और एहतराम आपके अंदर नहीं था, आज भी नहीं है। 28 साल पहले भी जहेज की भरमार थी, आज भी जहेज की भरमार है। 28 साल पहले भी बदतमीजी थी जलसों में,
आज भी बदतमीजी है जलसों में। 28 साल पहले भी बेपर्दगी आम थी, 28 साल के बाद भी आम है। पूछो इस 28 साल में आपने कितना हासिल किया है, तो मैं कहूंगा आप सिफर हैं, जीरो है। जहां पहले थे वहीं पर आज भी आप खड़े हैं। 28 साल में कोई तब्दीली नहीं आई आप। औरतों की सबसे पिछली वाली अफजल है, यह है शर्म हया। औरत को ऐसा बताया है, ये औरत में शर्म होनी चाहिए। शाना बशाना चलती हैं, कुछ हो गया? भाई कुछ बच्चे चले जाएं, ये तो पहला काम है भाई, जलसा मकसद नहीं है, पहला मकसद ये है मदरसा चले। तो कुछ बच्चे आपके बीच में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि लंबा चौड़ा खर्चा है, और आप 28 साल से सुन भी रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि कोई मौलवी 1-2 साल बुलाया जाता, उसके बाद में फिर खत्म। आप 28 साल से हमें याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी मोहब्बत आपके दिल में है, और जिसके दिल में मोहब्बत होती है फैसले आसमान वाला करता है। ऐसे ही नहीं है मेरे भाइयों, तो आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरी इतनी सी भी बात मान लीजिए कि कुछ बच्चों को अब मैं भेज रहा हूं आपके दरमियान, तो आपसे जो हो सके मेरी मोहब्बत को सामने रखते हुए और इस मदरसे को सामने रखते हुए आप अल्लाह के राह में दे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। जबकि बात बहुत कीमती थी, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा जब बच्चे आपके दरमियान जाएंगे, तो बात तो बहुत कीमती है। 2-3 बातें और बताना थी, जल्दी भेजिए किसी को, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही गए हमें बोलते हुए। मेरे भाइयों चले गए? अरे आपके कहने से थोड़ी चलेगा, आप मोदी थोड़ी है कि हम आपकी बात मानेंगे। 28 साल पहले आता था तो बोलता था 2.5-3 घंटे, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूं, जाहिर बात है कि अब उम्र का भी तकाजा देखिए, और हम आपके बात मान के बोलने लगेंगे तो हम भी किसी के बेटे हैं कि नहीं बेटे हैं। अब हम 3-3 घंटा हर जगह बोलने लगेंगे तो कितना चलेंगे, खत्म। तो हमें भी अपनी एनर्जी को बाकी रखना है। मेरा तो कल भी जलसा, परसों भी जलसा है, और उसके बाद यहीं से डायरेक्ट दिल्ली में ऑल इंडिया हदीस कॉन्फ्रेंस 9-10 में वहां रहना है। तो मेरे भाइयों, हम तो बिल्कुल किस्मत कहां है मेरी, और उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस करके फिर बिहार, बंगाल, झारखंड का दौरा। सबसे ज्यादा प्रोग्राम बिहार, बंगाल और झारखंड इन्हीं में तो होते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस सबको तो बहुत कम, महीने में 1 हो जाए, 2 हो जाए, यहां तो साल साल चलता है। और जिन जलसों में हम नहीं जा पाते तो दूसरे मौलाना लोग कवर कर रहे हैं मेरे भाइयों, लेकिन जलसे बराबर हो रहे हैं। कल मौलाना बदरुद्दुजा साहब मिले हमें भरोसिया में, उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे मौलाना साहब एक दिन भी खाली नहीं है, 25 दिसंबर का दिन खाली रखे बस एक दिन आराम करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए, 25 दिसंबर अभी आ रही है, ये नवंबर चल रहा है, बता रहे पूरा मेरा बंगाल में प्रोग्राम है, सिर्फ 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे है वही एक दिन खाली रखे हैं हम, उस दिन हम आराम करेंगे, वो दिन हम किसी को नहीं दिए। तो प्रोग्राम इतने हो रहे हैं मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो औरत की पिछली सब सबसे अफजल, जबकि अगली सब का सवाब इतना, लेकिन औरत को पिछली सब में सवाब सबसे ज्यादा मिलेगा। शरीयत के उसूल देखिए। दिल चाहता है कि एक और तरीके से आपको समझा दूं, सुनो। अच्छा, आज कितनी बदल गई है औरत जात, लड़की कितनी बदल गई। आज देखिए, और मैं बात की और खूब बात है, मुंह बंद ही नहीं होता है आजकल, मुंह बंद नहीं होता है। एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से कहते थे मैं पीर हूं, उसकी बीवी मानती नहीं थी कि भाग, तेरे जैसे 336 पीर हमने देखे, भाग पीर बना फिरता। अच्छा, औरत से ज्यादा शौहर के बारे में कौन जानता होगा। एक बार उस औरत ने आसमान पर हवा में किसी को उड़ते हुए देखा, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए उड़ रहा था। तो इसने अपने पति से, हस्बैंड से कहा पीर बनते हो। अरे पीर तो वो था जो आसमान पे हवा में उड़ रहा था, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसके पति ने, इसकी बीवी ने, इसके आदमी ने कहा तुमने देखा? कहा उड़ते हुए देखा। हाँ, हवा में, हाँ देखो बात पे पलटना नहीं। अरे मैंने देखा। अरे वो मैं ही तो था। ये पीर बोला, उसका हस्बैंड, ये मैं ही तो था। चलो कम से कम मान तो लिया कि हवा में उड़ते हुए देखा, वो मैं ही तो था।
बीवी एकदम झट से बदलती है, क्या कहती? हाँ मुझे लगा कि तुम ही होगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, फिर कमी निकाल दी। आज इतना बोलती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या हुक्म दिया, कितनी शर्म हया बताई लड़की की। जाओ भेजो किसी को, वो है मेरे भाई, जाओ। अच्छा ठीक है, आप सब लोग वादा करो, मेरे बात तो कोई नहीं है बोलने के लिए, नहीं है ना? आज सब वादा करो, हम बैठेंगे यहां पर तकरीर के बाद 10 मिनट, आपसे अपने हाथ में लेंगे, देखें आज आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेंगे कि आज आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। मैं जानता हूं चंदा दे चुके होंगे, लेकिन मेरे कहने पर कितना देते हैं।